जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने निर्माणाधीन हवाई अड्डे का जायजा लिया, जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट का निर्माण अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। हमने लगभग 1.5 महीने पहले यहां आकर सारी प्रगति का जायजा लिया था। मैं मानता हूं कि जोधपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 दिवाली मनाने के अवसर दिए हैं। इस बचत उत्सव और दिवाली के अतिरिक्त दिवाली के ही आसपास के समय में जोधपुर के लोगों को इस उद्घाटन के साथ तीसरी बार दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। देखिए, जोधपुर का ये बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट का निर्माण अब अंतिम चरण पर पहुंचा है। 1.5 महीने पहले हमने यहाँ आकर के सारी प्रगति का जायजा लिया था। सारी एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी आकर के इसमें अपना एक्टिव रोल प्ले किया था। उस समय कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ आर्किटेक्चर पैटर्न्स को लेकर के, कुछ डिजाइन्स को लेकर के, कुछ फंक्शनैलिटी को लेकर के, उन सबको एड्रेस करने के निर्देश दिए थे। आज उन सब की वापस समीक्षा की है और मैं इतना कह सकता हूं कि संतोषप्रद प्रगति उस दिशा में हुई है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के साथ साथ में यहाँ बिजली की, पानी की, आवागमन की सुविधाएं ठीक से हो सके और सामने वाला जो नाला बड़ा निकलता है इसको हम कवर करें। इसकी दिशा में जो डिफरेंट एजेंसीज को, निगम को, जेडीए को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसकी भी आज समीक्षा की है। उस पर भी गुणवत्ता से काम हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एयरपोर्ट जो टारगेट किया था कि हम अक्टूबर के अंत तक पूरा करें, सभी एजेंसीज को कहा है कि उस दिशा में अपने काम की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि हम समय रहते तय समय सीमा में इस काम को पूरा कर सकें। मैं ये मानता हूं कि जोधपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं कि जहां देश को 2 दिवाली मनाने के अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, एक जीएसटी में कटौती करके, दूसरा जब दिवाली के दिए देश भर के लोग जलाएंगे तब इस बचत उत्सव और दिवाली के अतिरिक्त दिवाली के ही आसपास के समय में जोधपुर के लोगों को तीसरी बार दिवाली बनाने का मौका इस एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ में मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से विंटर शेड्यूल आया है, अब इस विंटर अक्टूबर के लगने के साथ ही जोधपुर में 13 फ्लाइट्स डेली शुरू हो जाएंगी। हमारी कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। दिल्ली की फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़कर के 3 हो जाएगी। मुंबई की संख्या भी बढ़ जाएगी। हमारी बेंगलोर के साथ, चेन्नई के साथ में और देश के अन्य बड़े शहरों के साथ में भी कनेक्टिविटी इसके बाद में सेटअप हो जाएगी। और टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद में, डिमांड इंक्रीज होने के बाद में और भी अधिक जो है यहाँ हवाई जहाज आ सकें, इस दिशा में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, कि मेरे आग्रह पर, मेरे सुझाव पर उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय किया कि राजस्थान में, विशेष रूप से जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में और किशनगढ़ पर यहाँ जो एयरक्राफ्ट आएंगे और जो यहाँ रिफ्यूलिंग करेंगे, यहाँ तेल भरा जाएगा, उसमें जो टैक्स लगता है, जो वैट लगता है, जो राजस्थान सरकार, राज्य सरकारों के अधीन आता है, उसमें एग्जेम्पशन किया है। और उसके कारण से एक बड़ी बचत एयरलाइंस को फ्यूल की कॉस्ट में लगभग 26-27% टैक्स होता है, उसमें मिलती है। और मैं ये मानता हूं कि ये इंसेंटिव और एयरपोर्ट पर पार्क करने में जो कंपैरेटिवली कॉस्ट की बचत दिल्ली, मुंबई के कंपैरिजन में जोधपुर में ऐसे छोटे एयरपोर्ट पर होती है, इन दोनों का लाभ मिलने के दिशा में ये बड़ा इंसेंटिव एयरलाइंस ऑपरेटर्स के पास में होगा। और इसके चलते हुए निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे एयर ट्रैफिक बढ़ेगा। सुबह शाम की फ्लाइट दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए अवेलेबल हो, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री राम नायडू जी से इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जोधपुर वासियों का ये मांग भी पूरी होगी, ये सपना भी साकार होगा। इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर की साज सज्जा को लेकर के कुछ छोटे छोटे विषय संज्ञान में आए थे, उनका निर्देश दिया है। कुछ विषयों को एड्रेस किया गया है, कुछ पर और काम बाकी है, चल रहा है। उनको ठीक से एड्रेस करने की दिशा में आज वापस निर्देश दिए कि उनको शीघ्रता के साथ में पूरा किया।